लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो हमने स्टार्ट किया था, उसके अंदर चार्जेस के बारे में पढ़ा, फिर हमने चार्जेस की टाइप्स पढ़ी और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, और फिर हमने लास्ट में क्या पढ़ा था, प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस, कि हम किस तरह जो है वो किसी भी मटेरियल या बॉडी के ऊपर चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा वो क्या था जी, रब करने का, कि आप एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल के साथ रब करेंगे तो उसके ऊपर क्या होगा जी, चार्ज स्टोर होगा। ठीक है, तो आज जो हमारे पास मेथड है ये भी चार्ज स्टोर करने का या प्रोड्यूस करने का मेथड है किसी भी मटेरियल या बॉडी के ऊपर, लेकिन कल से ज़रा डिफरेंट है, बल्कि काफ़ी डिफरेंट कह सकते हैं आप। कल का जो मेथड था उसके अंदर हमने ये देखा था कि आपके पास चार्ज जो है स्टोर करने के लिए एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल के साथ क्या करना पड़ता था, कॉन्टैक्ट या कनेक्ट करना पड़ता था। ठीक है, हमने पढ़ा एक रॉड है, इसको किसी भी फर्श से या सिल्क से आपने रब करना है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस करनी है दो सरफेसेस के दरमियान में, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे, यानी आपके पास चार्ज स्टोर होगा। लेकिन जब भी आप इंडक्शन का वर्ड सुनेंगे या लिखा हुआ देखेंगे, चाहे चार्जेस के साथ, और नेक्स्ट चैप्टर में आप ये करंट के साथ देखेंगे कि जब भी इंडक्शन का वर्ड लिखा होगा तो उसका एक मतलब या एक आपने आइडिया ले लेना उस वर्ड से ही कि आपके पास इंडक्शन का मतलब है विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, यानी ये आपके पास न्यूट्रल बॉडी है और ये आपके पास चार्ज बॉडी है, तो इन दोनों में कुछ सेपरेशन होगी तभी इसके ऊपर चार्ज स्टोर हो जाएगा। एक न्यूट्रल बॉडी पर एक चार्ज बॉडी जो है अभी दूर ही है, उनमें कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, अभी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है, उसके बगैर ही अगर चार्ज स्टोर हो जाए तो ऐसे मेथड को हम क्या बोलते हैं जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है जी, तो आपके पास इसकी मैं एक जनरल सी डेफिनेशन बता देता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है जी, डेड प्रोसेस इन विच चार्ज इंड्यूस ऑन अ न्यूट्रल बॉडी, कि एक न्यूट्रल बॉडी के ऊपर चार्ज स्टोर हो जाता है विद द हेल्प ऑफ चार्ज्ड बॉडी। ये इंपॉर्टेंट बात है, विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। कि उन दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं होता, एक न्यूट्रल बॉडी है, उसके ऊपर चार्ज बॉडी की वजह से चार्ज स्टोर हो जाएगा। वो प्रोसेस क्या है, जो कि पूरा प्रोसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है, लेकिन मेन उसमें से जो मैंने डिफरेंस है कि रब करना या फ्रिक्शन के जरिए जो आप चार्ज प्रोड्यूस करते हैं उसमें और इसमें इंडक्शन में क्या फ़र्क है, वो ये फ़र्क है न्यूट्रल बॉडी पर चार्ज बॉडी की मदद से चार्ज तो स्टोर हो जाएगा, किस तरह, विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, दोनों में कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो। मिसाल के तौर पर ये आपके पास कोई भी एक चार्ज बॉडी है, इसके ऊपर चार्ज स्टोर है, और ये आपके पास कोई एक न्यूट्रल बॉडी है। तो हम देखेंगे इस न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज आएगा, लेकिन इन दोनों में ये देखें सेपरेशन एग्जिस्ट कर रही है, दोनों में डिस्टेंस है, ये एक दूसरे से फासले पर पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी ये न्यूट्रल बॉडी जो है नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि इसके ऊपर क्या हो जाएगा, चार्ज स्टोर हो जाए या चार्ज कह लें प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, तो ये है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। कल जो हमने पढ़ा रब करना या फ्रिक्शन के ज़रिए, तो वो आपके पास था कि हम दो मटेरियल्स को, दो सरफेसेस को आपस में कॉन्टैक्ट में लाते हैं, उनका राब्ता कायम करते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, टच करते हैं, बल्कि फ्रिक्शन पैदा होती है, तब उनके ऊपर चार्ज स्टोर होता है। आज हमने देखा कि विदाउट कॉन्टैक्ट एक थोड़ा सा डिस्टेंस है उन दोनों में, लेकिन बॉडी के ऊपर क्या हुआ है, चार्ज स्टोर हो। तो फर्स्ट एक्टिविटी देखें कि आपके पास कि हमने क्या ऑब्जर्व किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन किस तरह हमने देखी कि हमने एक आपके पास
एल्यूमिनियम की रॉड ली जो कि क्या थी, न्यूट्रल थी। इसको सपोर्ट दी हुई है, किसी भी स्ट्रिंग या थ्रेड की मदद से इसको लटकाया हुआ है। ये सपोर्ट है आपके पास कोई, और ये कोई आपके पास स्ट्रिंग है जिससे हमने इस एल्यूमिनियम रॉड को, जो कि क्या है जी आपके पास न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल एल्यूमिनियम रॉड, ऐसी एल्यूमिनियम की रॉड है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। हमने क्या किया, इसके करीब एक जो है वो चार्ज रॉड लेकर गए हैं जिसके ऊपर क्या है जी, चार्ज स्टोर है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग पड़े, ठीक है। ये न्यूट्रल बॉडी थी, न्यूट्रल एल्यूमिनियम की रॉड है, और ये जो आपके पास आने वाली रॉड क्या है, ये आपके पास चार्ज रखती है। तो इस चार्ज रॉड ने इस एल्यूमिनियम की रॉड को अट्रैक्ट किया। चार्ज रॉड attracts a neutral एल्यूमिनियम रॉड, एक एल्यूमिनियम की न्यूट्रल रॉड को अट्रैक्ट किया, जिससे हमें क्या लगेगा कि इस एल्यूमिनियम के ऊपर क्या है जी, ऑपोजिट चार्ज है। कल हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के अंदर पढ़ा था कि आपके पास तब ही दो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं जब उनके ऊपर क्या हो, ऑपोजिट चार्जेस हो, अनलाइक चार्जेस। एक लाइन लिखी थी ना, अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव इस एल्यूमिनियम की रॉड को जो अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब एल्यूमिनियम पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हो। लेकिन असल में ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ इस पॉजिटिव रॉड ने या इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड ने आकर क्या किया, इसके अंदर जो न्यूट्रल एटम्स थे उनको डिस्प्लेस कर दिया। किस तरह कि उसने नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और पॉजिटिव को रिपेल कर दिया, तो पॉजिटिव दूसरे किनारे पर चले गए, ठीक है। तो असल में यहां पर इंडक्शन का प्रोसेस हुआ है कि आपके पास इस पॉजिटिव चार्ज ने इस एल्यूमिनियम में जितने भी न्यूट्रल एटम्स थे उनको क्या कर दिया, पोल्स में चेंज कर दिया, उसके पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करके एक दूसरे एंड पे भेज दिया जो कि ऑपोजिट होगा, दूर वाला एंड जो होगा, और नियरेस्ट एंड के ऊपर क्या कर लिया, नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट कर लिया, जिसकी मदद से इन दोनों के अंदर क्या हुआ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हुई है, ना कि आपके पास एल्यूमिनियम की रॉड परमानेंटली चार्ज हो, ठीक है। तो ये आपके पास सिर्फ इतनी देर के लिए चार्ज इसके ऊपर इंड्यूस हुआ है, इस पॉजिटिव चार्ज ने इनके एल्यूमिनियम में से नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। एक और एक्टिविटी से हम देख सकते हैं कि हम क्या करते हैं कि एक रॉड लेते हैं जिसके ऊपर कोई चार्ज स्टोर है, पॉजिटिव मिसाल, और उसके पास एक न्यूट्रल डिस्क रखते हैं, ठीक है जी, न्यूट्रल डिस्क है, कोई भी बॉडी क्या लें। तो जैसे ही हम इसको इसके पास लेकर जाएंगे, तो नेक्स्ट अगर हम इस डायग्राम को ड्रॉ करें तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास ये वो पॉजिटिवली चार्ज रॉड और ये वो डिस्क। तो इस डिस्क के ऊपर क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज सेम इस मेथड के थ्रू इसके अंदर जो न्यूट्रल एटम्स थे, ठीक है, उनमें से पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो पॉजिटिव आपके पास क्या करेंगे, इस तरह किसी ऑपोजिट, उसके ऑपोजिट एंड पे दूसरे किनारे पे चले जाएंगे, और इस न्यूट्रल डिस्क में से नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कि एक चार्ज बॉडी ने एक न्यूट्रल बॉडी को किस तरह चार्ज किया कि उसने अपने ऑपोजिट चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और अपने जैसे यानी लाइक चार्जेस को, सेम चार्जेस को रिपेल करके दूसरे एंड पर भेज दिया। तो ये है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। लेकिन अब इसमें होता क्या है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव देखें कितने हैं जी, सेम है, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस
इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, तो आपके पास हम इसके ऊपर क्या बोलेंगे कि इसके ऊपर नेट चार्ज इस वक्त भी ज़ीरो था, जब ये आपके पास अभी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तब भी इसके ऊपर नेट चार्ज क्या है, ज़ीरो। और जब आपने इसके ऊपर चार्ज को इंड्यूस किया थोड़े टाइम के लिए, फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इसके ऊपर चार्ज को इंड्यूस किया है, तब भी आपके पास क्या होगा, इसके ऊपर नेट चार्ज क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो आपके पास यहाँ पर लिखा जा सकता है कि नेट चार्ज जो है इज ज़ीरो। इस डायग्राम के केस में भी, इसमें भी और इसमें। ठीक है, कि आपके पास नेट चार्ज जो है इनके ऊपर क्या होगा, ज़ीरो। क्यों, जितने देखें 3 नेगेटिव शो किए हैं, 3 पॉजिटिव, तो टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव आपके पास क्या है जी, इक्वल। तो नेट चार्ज क्या है इसके ऊपर, ज़ीरो। अब होता क्या है कि अगर मैं इस रॉड को रिमूव कर दूं, इस रॉड को दूर ले जाऊं, तो ये जो डिस्क है आपके पास ये दोबारा कैसी हो जाएगी, ये न्यूट्रल हो जाएगी। तो तीनों डायग्राम को जरा गौर से देखें कि पहले न्यूट्रल डिस्क थी, उसके पास आप एक रॉड को लेकर आए जिसके ऊपर चार्ज था। उसने क्या किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के जरिए, ठीक है, ऐसा मेथड है जिसमें वो चार्जेस थोड़ी देर के लिए इंड्यूस कर रहा है। तो आपने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज इस रॉड ने रिपेल कर दिए, वो ऑपोजिट एंड पे चले गए, और नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो आपके पास इसके ऊपर चार्जेस आ गए। लेकिन मैंने बताया कि अब भी टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्जेस इक्वल हैं, तो नेट चार्ज अब भी इसके ऊपर क्या है जी, ज़ीरो। लास्ट में आपने क्या किया, रॉड को यहाँ से रिमूव कर दिया, इस डिस्क से दूर ले गए, सेपरेशन थोड़ी सी ज़्यादा कर दी, अब उसके ऊपर फोर्स एक्ट नहीं करेगी और ये डिस्क दोबारा क्या हो जाएगी, आपके पास न्यूट्रल हो जाएगी। ठीक है, अब इस दरमियान वाली डायग्राम को आप देखें तो इसके ऊपर तो चार्ज आया, लेकिन पहली डायग्राम में भी डिस्क के ऊपर कोई चार्ज नहीं, तीसरी डायग्राम में भी डिस्क के ऊपर कोई चार्ज। तो ये जो मेथड है जिसके अंदर आपने कुछ देर के लिए इस न्यूट्रल डिस्क को चार्ज किया था, इस किस्म की चार्जिंग को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेरी चार्ज या इंडक्शन। टेम्परेरी चार्ज या टेम्परेरी जो है कुछ देर के लिए वो उसके ऊपर चार्ज इंड्यूस हुआ है, तो टेम्परेरी चार्ज हुआ है ये डिस्क, या टेम्परेरी जो है इसके ऊपर इंड्यूस हुआ है चार्ज। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर परमानेंटली चार्ज स्टोर हो जाए, तो उसके लिए आप एक और मेथड देखें। आपने क्या किया, इस पॉजिटिव रॉड को जब डिस्क के पास लेकर गए तो इसने क्या किया, पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल किया, पॉजिटिव अपोजिट फेस पे चले गए, नेगेटिव को अट्रैक्ट किया तो वो इसके नज़दीक आ। ठीक है, अब आप क्या करें कि आपकी जो बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है उसमें उसने क्या किया है, या इसके अंदर ही देख लें कि हम क्या करते हैं कि हम इन नेगेटिव चार्जेस को क्या कर देते हैं, ग्राउंडेड कर देते हैं। अब अर्थ आपको पता है, ग्राउंड का मतलब होता है कि अर्थ के साथ कनेक्ट कर दें। तो अर्थ आपके पास जो है वो एक क्या है, गुड कंडक्टर है। अर्थ जो है वो आपके पास क्या, एक बहुत अच्छा कंडक्टर है। तो ये जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं ये क्या कर जाएंगे, अर्थ में मूव कर जाएंगे या अर्थ की तरफ फ्लो कर जाएंगे। तो आपके पास क्या होगा, अगर आप इस रॉड को रिमूव भी कर दें तो डिस्क के ऊपर सिर्फ कौन से चार्ज रह गए, अब पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इस मेथड के अंदर रॉड को रिमूव किया तो डिस्क किस तरह की हो गई, दोबारा न्यूट्रल हो गई, यानी उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कंबाइन होकर दोबारा तमाम एटम्स क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए। लेकिन इसीलिए इसको टेम्परेरीली चार्ज या टेम्परेरीली इंडक्शन बोलते हैं। जबकि आपके पास ये क्या है जी कि अगर आपके पास
हम नेगेटिव चार्जेस को ग्राउंडेड कर दें, वो अर्थ में मूव कर दें, तो तब आपके पास रॉड को रिमूव करने से भी, रॉड को दूर भी ले जाएंगे तो आपके पास डिस्क के ऊपर क्या होंगे, चार्ज स्टोर रहेंगे। तो इस किस्म के मेथड को हम क्या बोलते हैं, परमानेंटली चार्ज। ठीक है कि ये डिस्क आपके पास क्या हो गई है, परमानेंटली चार्ज हो गई है। और किस तरह हुई है कि हमने उसके एक टाइप ऑफ चार्जेस को क्या कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया। ठीक है जी। तो ये आपके पास मैंने बताया कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के अंदर क्या होता है कि एक न्यूट्रल बॉडी के करीब जब हम एक चार्ज बॉडी लेकर आते हैं तो वो टेम्परेरीली भी चार्ज हो सकती है और आपके पास परमानेंटली चार्ज भी हो सकती है। ठीक है जी। एक एक्टिविटी, ये एक प्रैक्टिकल जो है उसने आपकी बुक में इस तरह भी दिखाया हुआ है कि आपने दो न्यूट्रल डिस्क ली, ठीक है, उनके पास क्या लेकर गए, एक आप चार्ज जो है वो रॉड को लेकर गए। तो स्टेम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के ज़रिए क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा जितने भी होंगे और पॉजिटिव को रिपेल करेगा। अब क्योंकि ये दोनों डिस्क आपस में कनेक्टेड हैं तो ये चार्जेस इस एंड पे रुकने की बजाय क्या होंगे और रिपेल होते हुए जितना दूर जा सकते थे वो दूसरी डिस्क पर चले जाएंगे। ठीक है, दोनों डिस्क आपस में फिजिकली कांटेक्ट में है, आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर रही हैं, टच कर रही हैं। तो क्या किया, इस पॉजिटिव रॉड ने क्या किया, इसमें से तमाम नेगेटिव दोनों डिस्क में से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिए और जितने भी आपके पास पॉजिटिव थे वो रिपेल कर दिए तो वो दूर चले गए। तो फिर क्या होगा कि फाइनली पहली डिस्क के ऊपर सारे नेगेटिव आ गए और दूसरी डिस्क के ऊपर क्या आ गए, पॉजिटिव। एक तो मेथड मैंने ग्राउंड करने वाला बताया, एक ये भी मेथड है आपके पास कि नेक्स्ट आप क्या करें, इस रॉड को ही या यूं करें कि रॉड की प्रेजेंस में ही, यानी रॉड आपके पास एग्जिस्ट कर रही है, आप इन दोनों डिस्क को डिस्प्लेस कर दें। दोनों डिस्क जो आपस में कांटेक्ट में थी आप क्या कर दें जी, इनको डिस्प्लेस कर दें। तो अब भी आपके पास क्या होगा, जो डिस्क ऑपोजिट साइड पर थी रॉड के उसके ऊपर टोटली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और जो आपके पास डिस्क करीब होगी इस रॉड के उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। अब चाहे आप इस रॉड को रिमूव भी कर दें, इस चार्ज को, इस रॉड को आप रिमूव भी कर देंगे तो आपके पास इन दोनों डिस्क के ऊपर से चार्ज जो है वो दोबारा न्यूट्रल नहीं हो सकता। ठीक है, दोबारा गौर से समझ लें कि हमने क्या किया, दो डिस्क ली, उसके पास एक चार्ज रॉड लेकर गए, तो जैसे ही लेकर जाएंगे तो क्या होगा कि उसके करीब वाली डिस्क पे नेगेटिव चार्जेस और अपोजिट डिस्क पे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जितने भी नेगेटिव चार्जेस वाली आपके पास डिस्क है और उतने ही आपके पास क्या होंगे, दूसरी डिस्क पर पॉजिटिव चार्जेस हो। अब रॉड की मौजूदगी में ही आप दोनों डिस्क को क्या कर दें, सेपरेट कर दें, उनका ये जो कॉन्टैक्ट था, जो आपस में मिली हुई हैं, इनको अलग अलग कर दें। तो आप क्या देखेंगे कि चाहे रॉड हो, ये चार्ज रॉड, और चाहे ना हो, अब दोनों डिस्क पे अपने अपने इक्वल नंबर ऑफ ऑपोजिट चार्जेस होंगे। इस डिस्क के ऊपर, पहली डिस्क के ऊपर अगर नेगेटिव चार्जेस हैं तो दूसरी डिस्क पे उतने ही पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, तो ये आपके पास किसकी एग्जाम्पल हो सकती है, परमानेंटली चार्ज की, कि इनके ऊपर परमानेंटली चार्ज स्टोर हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप क्या करें, इस रॉड को रिमूव कर दें सिर्फ, तो ये दोनों डिस्क क्या हो जाएंगी, न्यूट्रल हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप इस रॉड को पहले रिमूव कर देते हैं, इन दोनों का कांटेक्ट खत्म नहीं करते,
तो आपके पास जो है दोनों डिस्क जो हैं वो दोबारा क्या हो जाएंगी, न्यूट्रल हो जाएंगी। यानी ये पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस हैं, ये आपस में कंबाइन होकर क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो। तो इस एक्टिविटी में भी दोनों आपको चीज़ें नज़र आ सकती हैं। इतनी डायग्राम को देखें तो ये टेम्परेरी चार्जिंग है आपके पास। जितनी देर रॉड आई, पहली डिस्क के ऊपर नेगेटिव, दूसरी के ऊपर पॉजिटिव, जैसे ही मैंने रॉड को देखें मूव किया, दोनों डिस्क क्या हो गई, न्यूट्रल हो। ठीक है। और अगर आप ये दो डायग्राम्स देखें तो क्या किया हमने कि हमने रॉड को हटाने से पहले क्या कर दिया, दोनों डिस्क का कॉन्टैक्ट खत्म कर दिया। अब चार्जेस हवा में मूव करके तो नहीं जा सकते एक डिस्क से दूसरी डिस्क तक, न्यूट्रल तो तभी होंगे जब हमने कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया। तो अब क्या होगा, रॉड ख़त्म भी कर दें तो इनके चार्जेस ख़त्म नहीं। इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस पहले डिस्क पे, तो इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस दूसरी डिस्क। तो जितनी भी हमने एक्टिविटीज़ की सब में आप देखें कि आपके पास क्या हो रहा है, एक न्यूट्रल बॉडी के पास, ये डायग्राम न्यूट्रल बॉडी के पास जब आप चार्ज बॉडी लेकर आते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, एक साइड पर नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं, दूसरी साइड पर पॉजिटिव चार्जेस। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है। तो डेफिनेशन आपकी जो बुक में लिखी होगी वो क्या है जी, इन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज्ड बॉडी, कि चार्ज बॉडी की मौजूदगी में एन इंसुलेटिंग बॉडी develops a negative charge at one end and positive charge at the other end. This is called electrostatic induction. ठीक है। हर डायग्राम में देख सकते हैं। इसकी फर्स्ट डायग्राम नहीं मैंने बनाई हुई, वो भी देखनी है तो ये होगी कि ये आपके पास चार्ज रॉड और इसके पास क्या पड़ी हुई है, दो न्यूट्रल डिस्क। ठीक है। तो पहले देखें न्यूट्रल, लेकिन जैसे ही करीब लेकर आए एक एंड पे नेगेटिव दूसरे पे पॉजिटिव। किसी भी आप डायग्राम में इसमें देख सकते हैं कि जैसे ही रॉड नज़दीक आती है, चार्ज बॉडी किसके पास आती है, इंसुलेटिंग बॉडी के पास आती है। इंसुलेटिंग इसलिए बोला गया है कि उनमें फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है, दूर दूर हैं दोनों बॉडीज। तो उसके एक एंड के ऊपर नेगेटिव चार्जेस और दूसरे एंड पर पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं। इंडक्शन वाले टॉपिक के अंदर प्रोड्यूस का वर्ड नहीं आता, ज़्यादातर इंड्यूस हो जाते हैं, यानी ज़्यादातर टेम्परेरी होते हैं, थोड़ी देर के लिए इंड्यूस होते हैं। जैसे ही आप रॉड को रिमूव कर दें तो वो वापस दोबारा क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल। और उसकी रीज़न भी हमने पढ़ी है कि इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव हैं, इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव। देखिए मैंने 4 नेगेटिव शो किए, 4 पॉजिटिव, कंबाइन होकर इन्होंने फिर नेट चार्ज क्या कर देना है, 0। ठीक है जी। इंशाल्लाह आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा।